अगर बीजेपी और नीतीश की डील तय रही तो हो जाएगी बिहार विधानसभा भंग। तेजस्वी यादव की भी लग गई है भनक। बिहार की सियासत के लिए 2024 का साल उथल पुथल के साथ शुरू हुआ। यह सिलसिला अब भी बदस्तूर जारी है। मार्च में इसके क्लाइमेक्स की संभावना जताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि नीतीश कुमार कहीं विधानसभा भंग करने की तैयारी में तो नहीं है। यह आशंका इसलिए पुख्ता लगती है कि आरजेडी के नेता भी ऐसा ही कहने लगे। बिहार में सियासी घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। महीने भर में कई ऐसी स्थितियां सामने आ चुकी हैं कि हर सिगुफे या कयास में सच्चाई ही नजर आने लगी। आगे हम आपको और बताएंगे कि आखिर क्या बिहार की राजनीति का उथल पथल है, मगर उससे पहले प्यारे दर्शकों, आपसे प्यारी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए ही सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लें और वेल में जाकर ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारी संपूर्ण पब्लिक न्यूज की हर खबर की अपडेट आप तक सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना देर किए अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार सियासी मसला क्या चल रहा है। आपको बता दें, इस साल सियासी घटनाक्रमों की शुरुआत नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होने के साथ हुई है। एनडीए की सरकार बनते ही स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने इस्तीफा न देने की घोषणा कर दी। उन्होंने वोटिंग का सामना किया। नीतीश कुमार के विधायकों ने उनके साथ दगाबाजी करने की कोशिश की, लेकिन आरजेडी के 3 विधायकों को अपने पाले में कर नीतीश ने न सिर्फ अवध बिहारी चौधरी का खेल बिगाड़ा, बल्कि महागठबंधन को जबरदस्त झटका भी दे डाला। अब कांग्रेस और आरजेडी के 3 विधायकों ने फिर पाला बदल लिया है। पहले वाले तीनों चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी नीतीश कुमार के साथ सटेंगे या भाजपा के साथ, अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं हुई, लेकिन स्पीकर ने उन्हें अलग गुट के रूप में मान्यता दे दी। इस बार कांग्रेस के 2 और आरजेडी का 1 विधायक एनडीए खेमे में आया। माना जा रहा कि सभी समय आने पर भाजपा की ओर रुख कर सकते हैं। अब कयास लग रहे हैं कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने पर अड़े हुए हैं। अब बड़ा सवाल उठता है कि नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी बरकरार है, एनडीए की सरकार भी चल रही है, फिर विधानसभा भंग करने की बात आखिर क्यों उठ रही है? दरअसल यह सिगुफा उसी दिन से राजनीतिक गलियारे में तैर रहा है जिस दिन नीतीश ने भाजपा के साथ जाने का फैसला किया। कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार का भाजपा से जो समझौता हुआ उसमें लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव कराने की मांग रखी। यह भी चर्चा है कि भाजपा ने इस पर विचार करने के लिए कहा था। भाजपा अब इससे पीछे हट रही है। भाजपा का कहना है सरकार अभी चलने दीजिए, लोकसभा चुनाव भाजपा की पहली प्राथमिकता है। साथ ही विधानसभा का चुनाव होने पर वोटरों का मन बढ़ जाएगा। लोकसभा में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भाजपा को वोट मिलता है, तो विधानसभा में नीतीश के चेहरे पर विधानसभा चुनाव कराना ही चाहते हैं तो लोकसभा के बाद कभी भी करा सकते हैं। चर्चा है कि नीतीश लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव करने की जिद पर अड़ गए हैं। अगर उनकी जिद मान ली तो असेंबली का भंग होना पक्का है। इधर आरजेडी की ओर से भी लगातार कहा जा रहा है कि नीतीश हर हाल में विधानसभा भंग करेंगे, ताकि भाजपा लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव कराने के लिए बाध्य हो जाए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपनी जन विश्वास यात्रा में लगातार यह आशंका जता रहे हैं कि तेजस्वी बताते हैं कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा चाहते हैं कि तेजस्वी कहते हैं जितना मैं उन्हें जानता और समझता हूं उस हिसाब से वे ऐसा करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि किसी तरह से बिहार विधानसभा भंग हो जाए और लोकसभा के साथ ही चुनाव करा दिया जाए। तेजस्वी की यात्रा का उद्देश्य भी राजनीतिक मामलों में जानकारी यही बताते हैं, यानी बिहार में समय पूर्व विधानसभा का चुनाव हो सकता है। लालू यादव परिवार के करीबी आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र और दूसरे नेता भी यही बात कह रहे हैं। आरजेडी की ओर से नीतीश कुमार को फिर महागठबंधन में लौटाने का खुला ऑफर भी आता रहा है। लालू ने इशारों में ही कह दिया, किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं है। भाई वीरेंद्र ने भी दोहराया कि नीतीश महागठबंधन के साथ आ जाएं और 3 मार्च को पटना में होने वाली विपक्ष की रैली में शिरकत करें। अब सवाल उठता है कि विधानसभा भंग करने की चर्चा इतनी जोरदार क्यों है? अव्वल तो यही बात है हर ओर से आ रही है कि नीतीश कुमार अपने 45 विधायकों के साथ सीएम बने रहने में असहज महसूस करते हैं। इसी असहजता के कारण वे कभी महागठबंधन तो कभी एनडीए में साल 2022 से आवाजाही लगाए पड़े हैं। इस बीच उन्होंने जाति गणना का ऐसा दुरूह काम कर दिखाया जिसमें केंद्र सरकार ने भी पल्ला झाड़ लिया था। दूसरे राज्य भी करा नहीं पाए, या किसी ने कराया तो उसने आज तक रिपोर्ट ही सार्वजनिक नहीं की। जाति गणना के बाद नीतीश ने आबादी के हिसाब से आरक्षण और गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की मदद का काम भी आगे बढ़ा दिया। उन्हें विश्वास है कि इस बार विधानसभा चुनाव में इसका फायदा जरूर मिलेगा। अगर जल्द इसे न भुनाया गया तो लोगों के जेहन से बात भी उतर सकती है। देर होने पर इसका लाभ मिलना संदिग्ध हो जाएगा।
असल मुद्दा यही है कि वे तीसरे नंबर की पार्टी का सीएम बनने की अपनी छवि फिर से जनमत हासिल कर ठीक करना चाहते हैं। कुल मिलाकर डील सही रही तो समय से पहले इसी साल बिहार विधानसभा के भंग होने पर कोई आश्चर्य होना नहीं चाहिए। नीतीश कुमार राजनीति के मर्जी हुए खिलाड़ी हैं, तो भाजपा में अमित शाह जैसे चाणक्य से उनका पाला पड़ा है। विश्वास मत के दौरान नीतीश की सरकार बचाने के पीछे भी अमित शाह का ही दिमाग बताया जाता है। भाजपा नहीं चाहती कि बिहार में विधानसभा का चुनाव अब नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाए। वह इस कोशिश में है कि पहले उसके विधायकों की संख्या बढ़ जाए। उसकी रणनीति की बातें छन छन कर बाहर भी आती रही। विश्वास मत के दौरान ही भाजपा ने कांग्रेस की सफाई की योजना बनाई थी। पहली कोशिश इसलिए नाकाम हो गई कि 2-3 को छोड़ बाकी विधायकों को कांग्रेस ने हैदराबाद भेज दिया था। अब भाजपा ने उसे अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। 3 विधायकों को अभी अपने पाले में उसने क्या। कांग्रेस में जिस तरह भगदड़ की स्थिति बनी हुई है, वैसे में भाजपा के रणनीति की विफल होने की संभावना ना के बराबर है। साथ ही श्रीराम का नाम तो है ही। भाजपा के पास अभी तकरीबन 81 विधायक हैं। कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों को तोड़कर वह अपनी संख्या उस स्तर तक ले जाना चाहती है जहां से वह असेंबली भंग करने की आशंका की काट निकाल सके। भाजपा को शायद ऐसा लगता है कि नीतीश ने अगर जिद कर असेंबली भंग की तो चुनाव न चाहने वाले और भी विधायक स्वतः उसके साथ आ सकते हैं। ऐसे में जेडीयू की टूटे तो आश्चर्य नहीं है। जेडीयू अगर टूट जाती है तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। जेडीयू के लोग भी अभी मानने लगे हैं कि नीतीश का यह आखिरी चरण है, इसलिए उनसे ज्यादा भरोसेमंद भाजपा साबित होगी। खैर, भाजपा नेतृत्व चतुर है तो नीतीश भी कम चालाक नहीं है। लोकसभा चुनाव की घोषणा तक नीतीश की सरकार बनी रहे तो कुछ और दिन या पूरे कार्यकाल तक चल सकती है। खैर, बिहार की राजनीति की दशा दिशा मार्च 2024 में साफ हो जाएगी। जो भी होना होगा वो मार्च महीने में ही हो जाएगा।